दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेखीय समीकरण के अंदर जो हमारा टॉपिक चला था रेलगाड़ी, ठीक है। तो ट्रेन से संबंधित प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। अभी तक हमने बेसिक आपको कराएं, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद करा दिया है तीनों, ठीक है। और कैसे फॉर्मूला याद करते हैं, कैसे फॉर्मूला बना, सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो फिलहाल आज के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 400 मीटर है, ठीक है। मालगाड़ी की लंबाई कितनी है? 400 मीटर। एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर देती है। तो एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर देती है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं पूरा, फिर समझाऊंगा, ठीक है। में पार कर देती है। उस मालगाड़ी की चाल प्रति किमी घंटे में बताना है, ठीक है। चीज़ें ये हैं कि हमें मीटर में डिस्टेंस दिया है, सेकंड में दिया है टाइम, और पूछ रहा है घंटे में हमें स्पीड, ठीक है। चाल मतलब स्पीड। अब देखो, अधिकांश प्रश्न आपके सामने ऐसे आएंगे, जो आगे के लेवल के क्वेश्चन है वो तो मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं इस लेवल पे, उसमें तीन चीज़ें होती हैं: समय, दूरी तथा चाल, ठीक है। अब तीन चीज़ें में से दो चीज़ें आपको गिवन होगी, एक चीज़ें पूछ लेगा, बस इतना ही प्रश्न बनाएगा। कभी डिस्टेंस पूछेगा, कभी स्पीड पूछेगा, कभी टाइम पूछेगा, ठीक है। तो जिस चीज़ को पूछेगा उसको छोड़ के बाकी दो चीज़ें उस प्रश्न में गिवन होते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान से देखना होता है। अब देखिए, लंबाई 450 मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? आप ट्रेन एक छोर से, मान लीजिए कि ये खंबा है और ये आपकी ट्रेन है, ठीक है। अब जब ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी तो 18 सेकंड लग रहा है। अब ये ट्रेन जो है जब पार करेगी तो इस आगे के हिस्से से लेकर अंतिम के हिस्से की लंबाई कितनी है? 450 मीटर। और ये पूरा ट्रेन पार करी है, तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस क्या है आपका? 450 किलोमीटर है। और टाइम कितना है? 18 सेकंड है, ठीक है। जब आपको टाइम और डिस्टेंस पता है तो आप स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी इक्वल टू 450 मीटर। समय कितना है? समय लग रहा है 18 सेकंड, ठीक है। अब हमें चाल का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी अपॉन में समय, यही तो होता है। बस इसी पे पुट कर दीजिए वैल्यू। तो दूरी 450 रखा, समय 18, तो 18 के पहाड़े से काटोगे ये तो 25 आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और अब ये चीज़ जो है किस किस चीज़ से मिलके बनी हुई है? 25 मीटर और सेकंड, तो हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ये इसकी स्पीड है, मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 25 मीटर ट्रेन चल रही है, ठीक है। ये इसकी चाल हो गई। लेकिन आपको प्रश्न में पूछा है कि आपको प्रति घंटे में बताना है, ठीक है। तो घंटे में बताने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा तरीका है। इस 25 को हम क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 25 गुणते 18/5, 5 से 5 का 25 बार में कटेगा, 18 5 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।